हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका साइंस क्वेस्ट विद एनकेटी पर। प्रीवियस वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था दैट व्हाई इज द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ एनिलिड्स कंसीडर्ड मोर एफिशिएंट देन दैट ऑफ मोस्ट लोअर इन्वर्टिब्रेट्स। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है आपका फाइलम एनिलिडा का, वो उसको ज़्यादा एफिशिएंट क्यों माना जाता है देन दी मोस्ट लोअर इन्वर्टिब्रेट्स, यानी कि एनिलिडा से पहले जितने भी फाइलम्स थे उन सबसे ज़्यादा एफिशिएंट क्यों माना जाता है। तो इसका आंसर है आपका बिकॉज एनिलिड्स पोजेस अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि एनिलिड्स में फाइलम एनिलिडा के जो मेंबर्स हैं उनमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद होता है। और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है कि इनके पास ब्लड वेसल्स होंगे जो एफिशिएंटली बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को ब्लड राइट अमाउंट ऑफ ब्लड विद इन द राइट अमाउंट ऑफ टाइम सप्लाई करते हैं। तो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। तो अपने इस वीडियो में, आज के इस वीडियो में हम फाइलम मोलस्का को स्टडी करेंगे। एनिमल किंगडम का जो हमारा फाइलम रहेगा वो रहेगा फाइलम मोलस्का। फाइलम मोलस्का में वो एनिमल्स आते हैं जो सॉफ्ट बॉडीड होते हैं, शेल के अंदर प्रोटेक्टेड रहते हैं और मोस्टली मेराइन एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। तो नीट और बोर्ड्स एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मोलस्का काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए साइंस क्वेस्ट विद एनकेटी के साथ मोलस्का को सिंपल और कंसेप्चुअल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। फाइलम मोलस्का के जो मेंबर्स हैं इनको सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स कहा जाता है। अब सॉफ्ट बॉडी क्यों कहा जाता है? बिकॉज देयर बॉडीज आर इनहेरेंटली सॉफ्ट, अनसेगमेंटेड एंड लैक एन इंटरनल स्केलेटन, यानी कि इनके बॉडी में इनकी बॉडी बहुत ही सॉफ्ट होती है, सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है और इंटरनल जो स्केलेटन है यानी कि एंडोस्केलेटन है वो एब्सेंट होता है। कोई बोन्स इनकी बॉडी के अंदर नहीं मौजूद होती है। जो नेम मोलस्का है वो आया है आपका लैटिन वर्ड से, जिसका मतलब होता है लैटिन में सॉफ्ट। कुछ आपके मोलस्का में ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि स्नेल्स, क्लैम्स, ये कुछ हार्ड कवरिंग को सिक्रीट करते हैं जो प्रोटेक्टिव इन नेचर होता है और किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का, जो गार्ड करता है, प्रोटेक्ट करता है इनके बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को। फाइलम मोलस्का इज द सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल phylum. These fascinating creatures range from the slow-moving snail to the highly intelligent octopus. फाइलम मोलस्का जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है आपका आर्थ्रोपोडा के बाद, मतलब कि अर्थ पे जो है फाइलम आर्थ्रोपोडा के मेंबर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। उसके बाद अगर किसी का नंबर आता है तो वो है आपका फाइलम मोलस्का। These fascinating creatures ranges from the slow moving snail to the highly intelligent octopus. इसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो स्लो मूविंग यानी कि स्नेल से लेकर के इंटेलिजेंट एनिमल्स यानी कि ऑक्टोपस आते हैं। तो चलिए अब हम इनके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पे नज़र डालते हैं। हैबिटाट, दे आर ईदर टेरेस्ट्रियल, ये या तो टेरेस्ट्रियल होते हैं मतलब लैंड पे पाए जाते हैं, और एक्वेटिक यानी कि पानी में मिलते हैं। पानी में भी कैसे? बोथ मेराइन एंड फ्रेश वाटर, ये सॉल्टी वाटर में भी मिलेंगे, ये आपको फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे। तो ये है इनका हैबिटाट। नेक्स्ट इज लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? सो दे एग्जिबिट द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम आपका फाइलम एस्केलमेन से स्टार्ट हो चुका था, तो अब आगे तक कॉर्डेटा तक हम जाएंगे, सभी हमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाले एनिमल्स ही मिलने वाले हैं। बात करें सिमेट्री की, सो दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, मीन्स अगर हम इनकी बॉडी को किसी एक फिक्स प्लेन से कट करते हैं तो इनकी बॉडी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। जर्म लेयर्स की बात करें तो दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी कि इनके पास तीनों जर्मिनल लेयर्स हैं, एम्ब्रियोनिक लेयर्स, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। बात की जाए इनकी बॉडी कैविटी की तो दे आर सीलोमेट एनिमल्स, इनके पास सीलोम मौजूद है। इनका जो सीलोम है वो ट्रू सीलोम है क्योंकि वो मीजोडर्म से लाइंड होता है। अब हम देखते हैं फाइलम मोलस्का का बॉडी स्ट्रक्चर एंड मॉर्फोलॉजी। द बॉडी ऑफ द मोलस्क इज सॉफ्ट, स्टार्टिंग में ही हमने इसको मेंशन किया कि इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है क्योंकि इनके पास कोई एंडोस्केलेटन नहीं है, एंड प्रोटेक्टेड बाय अ कैल्केरियस शेल।
इनकी बॉडी सॉफ्ट है और वो एक कैल्केरियस शेल से प्रोटेक्टेड है। जो कैल्केरियस शेल है वो किससे बना हुआ है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अनलाइक एनिलेट्स देयर बॉडीज आर अनसेगमेंटेड। एलनीडा की बॉडी जो है वो सेगमेंटेड होती है, लेकिन इनकी बॉडी कैसी है आपकी? अनसेगमेंटेड है। द बॉडी इज डिस्टिंक्टिवली डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। इनकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। हेड जो है इनका एंटीरियर रीजन है, सबसे आगे का भाग है। मस्कुलर फूट जो है विच इज़ यूज्ड प्राइमरीली फॉर लोकोमोशन। मस्कुलर फूट का यूज़ ये लोग लोकोमोशन के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने के लिए। और थर्ड है विसरल हम्प विच कंटेन्स द इंटरनल ऑर्गन्स। विसरल हम्प में इनकी बॉडी का जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो मौजूद होते हैं। तो आपका जो फाइलम मोलस्का है, मोलस्का का जो कैल्केरियस शेल है वो कैसा होता है? हार्ड होता है, प्रोटेक्टिव एक्सोस्केलेटन है विच इज़ मेड अप ऑफ मेनली कैल्शियम कार्बोनेट। और ये सीक्रेट किसके द्वारा होता है? इट इज़ सीक्रेटेड बाय द मेंटल। एक स्किन की लेयर होती है। सो दिस एक्सोस्केलेटन कैल्केरियस शेल इज सीक्रेटेड बाय द मेंटल टू एनक्लोज एंड सपोर्ट द मोलस्क सॉफ्ट एंड अनसेगमेंटेड बॉडी। मोलस्का की जो सॉफ्ट और अनसेगमेंटेड बॉडी है, इसको सपोर्ट करने के लिए ये इसको कवर कर लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं कैल्केरियस शेल। पाए किस में जाते हैं? दे आर फाउंड इन द क्रीचर्स लाइक स्नेल्स, क्लैम्प्स एंड ओयस्टर्स। फिर हम आगे बढ़ते हुए हमने देखा कि इनकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। हेड, मस्कुलर फूट और विसरल हम्प। जो इनका हेड होता है इट कंटेन्स सेंसरी ऑर्गन्स। हेड में सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं लाइक टेंटिकल्स एंड आइज, एंड इसके अलावा माउथ होता है। मस्कुलर फूट की बात करें तो वो लोकोमोशन में इनको हेल्प कर रहा था। इट इज़ यूज्ड फॉर लोकोमोशन और मूवमेंट, डिगिंग और ग्रास्पिंग डिपेंडिंग ऑन द मोलस्क। किस टाइप का मोलस्क है, वो कहाँ रहता है, उसके बेसिस पे मस्कुलर फूट का वो अपने अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। बात करें विसरल हम्प की तो इट होल्ड्स और इट कंटेन्स द डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रिप्रोडक्टिव एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, एंड इट इज़ ऑफन लोकेटेड अबव द फूट। ये फूट के ऊपर मौजूद होता है। सो आई होप आपको इनकी बॉडी जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है वो समझ आ गया होगा। आई रिपीट, इनकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। हेड जो कि एंटीरियर रीजन है, ये आपका कंटेन करता है माउथ और सेंसरी ऑर्गन्स जैसे कि टेंटिकल्स और आईज। हेड में ही आपके क्या होते हैं? रेड्यूला भी होते हैं, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। रेड्यूला एक यूनिक रेस्पिंग ऑर्गन है जो कि फीडिंग के लिए यानी कि खाने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर इनके पास मस्कुलर फूट है जो कि एक वेंट्रल ऑर्गन है, इनकी बॉडी के वेंट्रल साइड में यानी कि लोअर साइड में मौजूद होता है। प्राइमरीली यूज्ड फॉर लोकोमोशन लाइक क्रीपिंग, बर्विंग, स्विमिंग एंड सपोर्ट के लिए भी यानी कि एंकरेज के लिए भी यूज़ होता है। विसरल हम्प की बात करें, विसरल हम्प को विसरल मास भी कहा जाता है। तो जो विसरल हम्प है फाइलम मोलस्का का, वो एक सॉफ्ट नॉन मस्कुलर डॉर्सल रीजन है। सॉफ्ट है, नॉन मस्कुलर है और डॉर्सल है, मतलब बॉडी के अपर साइड में मौजूद होता है। दैट कंटेन्स मोस्ट ऑफ द एनिमल्स इंटरनल ऑर्गन सिस्टम्स इंक्लूडिंग डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो आपको ये ध्यान रखना है। फाइलम मोलस्का का जो बॉडी पार्ट है वो इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए हमने यहाँ पे इतना स्ट्रेस देके आपको समझाने की कोशिश की। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं दी मेंटल एंड दी मेंटल कैविटी की तरफ। मेंटल क्या होता है? इट इज़ अ सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन। सॉफ्ट है और स्पॉन्जी लेयर है किसका? स्किन का। दैट फॉर्म्स ओवर द विसरल हम्प, जो कि आपके विसरल हम्प के ऊपर बनता है या पाया जाता है। मेंटल कैविटी की बात करें, द स्पेस बिटवीन द विसरल हम्प एंड द मेंटल, वो स्पेस है जो विसरल हम्प और मेंटल के बीच में मौजूद है। विसरल हम्प जो है आपके, उसके ऊपर बनता है मेंटल, तो और उस इन दोनों के बीच में जो एक कैविटी बनी है, एक स्पेस बना है, उसको हम कहते हैं मेंटल कैविटी। तो बच्चों, जो मेंटल है आपका एक सॉफ्ट, फ्लैशी, स्पॉन्जी आउटर लेयर ऑफ स्किन है दैट कवर्स द विसरल हम्प, जो कि आपके विसरल हम्प को कवर करता है। सिक्रीटिंग द शेल, अगर शेल मौजूद है ऑर्गेनिज्म में
तो शेल को सिक्रीट करने का काम करता है, एंड फॉर्मिंग द मेंटल कैविटी, और यही फिर आपका मेंटल कैविटी भी बनाता है। मेंटल कैविटी इज़ अ फ्लूइड फिल्ड स्पेस, एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस होता है जिसके अंदर आपके प्रेजेंट होते हैं गिल्स यानी कि टीनिडिया, एनस, एक्सक्रीटरी पोर्स एंड रिप्रोडक्टिव ओपनिंग्स। और ये जो हमारी मेंटल कैविटी है एक वाइटल कैविटी है विच फंक्शंस फॉर रेस्पिरेशन, यानी कि वाटर फ्लो कर इसमें होता है ओवर द गिल्स, फीडिंग, फिल्टर फीडिंग होती है, एक्सक्रीशन एंड इवन लोकोमोशन भी होता है आपका फॉर एग्जांपल सेफेलोपोड्स में जेट प्रोपल्शन के थ्रू, मेकिंग इट अ सेंट्रल फीचर फॉर वेरियस एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस। तो ये आपका जो मेंटल कैविटी है वो डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस को इसके अपने अंदर करवाने का काम करता है। फिर आपके हैं गिल्स जो कि मेंटल कैविटी में होते हैं, टीनिडिया इनको कहा जाता है, फेदर लाइक गिल्स होते हैं, आर लोकेटेड विद इन द मेंटल कैविटी, दे सर्व टू वाइटल फंक्शंस। जो गिल्स हैं इनके दो मेनली फंक्शंस हैं, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। रेस्पिरेशन मीन्स ब्रीदिंग एंड एक्सक्रीशन मीन्स वेस्ट रिमूवल। तो इनकी बॉडी में जो मेंटल कैविटी गिल्स हैं इनको हम एक बार वापस से रिकॉल करते हैं। इनकी बॉडी में मौजूद होता है विसरल हम्प। विसरल हम्प एक सॉफ्ट राउंडेड मास है जो कि प्रेजेंट होता है बॉडी के डॉर्सल यानी कि अपर साइड में। विसरल हम्प जो है वो कंटेन करता है कुछ आपके इंटरनल ऑर्गन्स जैसे कि डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, सर्कुलेटरी ऑर्गन्स। विसरल हम्प का जो काम है, फंक्शन है, वो है आपका प्रोटेक्ट करना और सपोर्ट करना इंटरनल ऑर्गन्स को। इट यूजली कवर्ड बाय द मेंटल, और विसरल हम्प जो है वो आपके मेंटल से कवर्ड होता है, और यही मेंटल आपका सिक्रीट क्या करता है बाद में, शेल, कैलकेरियस शेल। सो विसरल हम्प इज द बॉडी पार्ट वेयर ऑल इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन्स आर लोकेटेड। शॉर्ट में अगर हम बताएं तो विसरल हम्प जो है आपका बॉडी का, मोलस्का की बॉडी का वो पार्ट है जहाँ पे सारे उनकी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स, इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। फिर आता है मेंटल। मेंटल इज अ सॉफ्ट फोल्ड ऑफ बॉडी वॉल प्रेजेंट इन मोलस्का दैट कवर्स द विसरल हम्प। ये एक सॉफ्ट स्पॉन्जी फोल्ड होता है बॉडी पार्ट का जो कि आपके विसरल हम्प को कवर करने का काम करता है। ये स्किन का होता है, ये स्किन होती है एक्चुअली जो कि आपके विसरल हम्प को कवर करने का काम करती है। बात करें फंक्शन की, मेंटल के फंक्शन की, तो ये शेल को सिक्रीट करता है, इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है और आपके मेंटल कैविटी को भी फॉर्म करता है यानी कि बनाता है। सो मेंटल इज़ अ सॉफ्ट कवरिंग दैट प्रोटेक्ट्स द बॉडी एंड मेक्स द शेल। सिंपल लैंग्वेज में एक सॉफ्ट कवरिंग है जो बॉडी को प्रोटेक्ट करता है और शेल सिक्रीट करने में, शेल बनाने में हेल्प करता है। बात करें मेंटल कैविटी की, तो मेंटल कैविटी इज द स्पेस बिटवीन द मेंटल एंड द विसरल हम्प। मेंटल कैविटी जो है वो एक स्पेस है बिटवीन द मेंटल एंड द विसरल हम्प। ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है, इसके अंदर प्रेजेंट क्या होता है, तो इसके अंदर होते हैं गिल्स फॉर रेस्पिरेशन, एनस, एक्सक्रीटरी ओपनिंग्स, रिप्रोडक्टिव ओपनिंग्स। फंक्शन क्या हो गया इसका, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन। तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम बताएं तो मेंटल कैविटी इज़ अ चेम्बर यूज्ड फॉर ब्रीदिंग एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। मेंटल कैविटी एक चेम्बर है जो कि ब्रीदिंग और रिमूवल ऑफ वेस्ट के लिए यूज़ की जाती है। सो आई होप आपको इनका बॉडी के जो 3 पार्ट्स थे वो और मेंटल कैविटी क्या होते हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई रिपीट, मेंटल एक फोल्ड होता है बॉडी वॉल का दैट कवर्स विसरल हम्प। ये विसरल हम्प को बस कवर करता है और सिक्रीट करता है शेल। आपको इतना याद रखना है। मेंटल कैविटी जो है वो एक स्पेस है बिटवीन मेंटल एंड द बॉडी कंटेनिंग गिल्स एंड ओपनिंग्स फॉर रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं सेंसरी एंड फीडिंग ऑर्गन्स के बारे में। मोलस्का में सेंसरी और फीडिंग ऑर्गन्स क्या हैं। सेंसरी टेंटिकल्स लोकेटेड इन द एंटीरियर हेड रीजन टू सेंस द एनवायरनमेंट। ये एंटीरियर, बॉडी के एंटीरियर हेड में पाए जाते हैं, आगे के भाग में, और ये आपके एनवायरनमेंट को सेंस करने का काम करते हैं। तो जो सेंसरी टेंटिकल्स होते हैं मोलस्का में बच्चों, स्पेशली गैस्ट्रोपोड्स यानी कि स्नेल्स और स्लग्स में, और सिफेलोपोड्स यानी कि स्क्विड और ऑक्टोपस में, इट एक्ट
एज क्रूशियल सेंसरी ऑर्गन्स फॉर डिटेक्टिंग सराउंडिंग को डिटेक्ट करने का काम करते हैं। इनेबलिंग देम टू फाइंड फूड, ताकि ये अपना फूड ढूंढ सकें, अवॉइड कर सकें थ्रेट्स को, यानी कि जो भी डेंजरस चीज़ है उसको अवॉइड कर सकें, और नेविगेट कर सकें, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे इजीली जा सकें बाय सेंसिंग केमिकल्स, स्मेल के थ्रू या टेस्ट के थ्रू, या लाइट, यानी कि जो इनके आइज़ के ऊपर लाइट पड़ेगी उसको सेंस करके ये अपना नेविगेट कर सकें, टच एंड वाटर मूवमेंट के थ्रू भी। सेंसरी टेंटिकल्स के बाद आता है रेडुला। इट इज़ द माउथ कंटेन्स अ यूनिक फाइल लाइक रैस्पिंग ऑर्गन यूज्ड फॉर फीडिंग। माउथ में, इनके जो माउथ है जो एंटीरियर पार्ट में प्रेजेंट है हेड रीजन में, उसमें यूनिक फाइल लाइक रैस्पिंग ऑर्गन्स होते हैं जो फीडिंग के काम आते हैं। अब रेड्यूला है क्या? रेड्यूला इज़ अ टंग लाइक ऑर्गन फाउंड इन मोस्ट मोलस्का। एक टंग लाइक ऑर्गन है जो कि मोलस्का में पाया जाता है, लाइक स्नेल्स। इसका रोल क्या है, फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स द एनिमल स्क्रैप, कट एंड च्यू फूड। खाने को, जो भी इनका भोजन है उसको चबाने के लिए, उसको कटिंग करने के लिए, उसको स्क्रैपिंग मतलब उसको धीरे धीरे छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ने के लिए इसका रोल होता है। इट वर्क्स लाइक अ रफ फाइल और ग्रेटर, ये ग्रेट करने के भी काम आता है। यूज्ड टू स्क्रैच एल्गी फ्रॉम रॉक्स और प्लांट्स। जो प्लांट्स में, मेराइन वाटर में जो प्लांट्स हैं वहाँ पे जो प्लांट्स हैं या फिर जो रॉक्स के ऊपर एल्गीज हैं उसको ये स्क्रैच करने का भी काम करता है। कौन? रेडुला। सो रेडुला इज़ यूज फॉर ईटिंग फूड बाय स्क्रैपिंग और कटिंग इट। फूड को स्क्रैप करके या कट करके उसको खाने के काम में हेल्प करता है मोलस्का को। कौन? रेडुला। तो रेडुला एक यूनिक फाइल लाइक रैस्पिंग ऑर्गन है जिसका मेन काम है स्क्रैपिंग और कटिंग ऑफ फूड सो दैट मोलस्का उसको इजीली खा सके। जैसे कि हमारे बकल कैविटी में टंग और टीथ का काम होता है खाने को कटिंग करना और उसको सलाइवा के साथ मिक्स करना, तो वैसे ही रेडुला का भी काम है मोलस्का के अंदर फूड को कट करना सो दैट मोलस्का उसको इजीली खा सके। नेक्स्ट हम चलते हैं रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट की तरफ। सेक्सेस फाइलम मोलस्का में दे आर यूजली डायोशियस, यानी कि सेपरेट मेल्स एंड फीमेल्स होते हैं। डायोशियस मीन्स यूनिसेक्सुअल, यानी कि मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन द डिफरेंट इंडिविजुअल्स। बात करें रिप्रोडक्शन की, दे आर ओवीपेरस मीन्स एग लेइंग है, जस्ट लाइक फाइलम आर्थ्रोपोडा। ओवीपेरस मीन्स एग लेइंग, विविपेरस मीन्स दोज ऑर्गेनिजम्स विच गिव्स बर्थ टू यंग वंस। जो बच्चे को जन्म देते हैं वो विविपेरस हैं, जो अंडे देते हैं वो आपके ओवीपेरस हैं। डेवलपमेंट जो है इनमें इनडायरेक्ट होता है, मीनिंग दे पास थ्रू अ लार्वल स्टेज। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब है कि लार्वल स्टेजेस मौजूद होंगी, और अगर डेवलपमेंट डायरेक्ट है तो उसमें कोई लार्वल स्टेज नहीं होगा। जो यंग वन होता है, जो बच्चा होता है, वो एडल्ट से रिजेंबल करता है, मिलता जुलता होता है। नज़र डाली जाए इनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की तरफ, तो सम मॉलस्क आर एडिबल। कुछ मॉलस्क आपके कैसे होते हैं? एडिबल, यानी कि खाने योग्य होते हैं, उनको खाया जा सकता है। एग्जाम्पल ऑयस्टर्स, म्यूजल्स, स्क्विड, ऑक्टोपस, कटल फिश, लैंड स्नेल्स पे एग्जाम्पल्स कुछ आप लोग ध्यान रखिएगा। पर्ल्स ऑब्टेन फ्रॉम पिंक टाडा। पिंक टाडा जो एक मॉलस्का है उसे पर्ल्स मिलते हैं, मोतियाँ मिलती हैं, जो बेशकीमती मोतियाँ होती हैं। सम कॉज डैमेज टू क्रॉप्स। कुछ आपके ऐसे मॉलस्का हैं जो हमारे फील्ड क्रॉप्स को डैमेज करते हैं। एग्जाम्पल स्लग्स एंड स्नेल्स। डैमेज कर देंगे तो फिर वो हमारे जो खेती है पूरी वो ख़राब हो जाएगी, हमारे क्रॉप्स पूरे ख़राब हो जाएंगे। तो ये था इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। अब हम चलेंगे एग्जाम्पल्स की तरफ। एग्जाम्पल्स में हम देखेंगे इनका साइंटिफिक नेम और कॉमन नेम। साइंटिफिक नेम सबसे पहला हमारे पास मॉलस्का है पाइला, नोन एज एप्पल स्नेल। सेकेंड इज पिंक टाडा, जिससे पर्ल मिलता है, इसको कहा जाता है पर्ल ओइस्टर। थर्ड इज सेपिया, कटल फिश। नेक्स्ट इज लॉलीगो, इसको स्क्विड कहा जाता है। नेक्स्ट इज ऑक्टोपस, जिसको डेविल फिश कहा जाता है। अच्छा बच्चों, इनको फ़िश बोला गया बट दे आर नॉट रियल फ़िश। ये एक्चुअली मेराइन वाटर में हैं या नॉर्मली वाटर में हैं, इस वजह से इनको फ़िश बोला गया है। फिशेस रियल में क्या होती हैं उनको हम आगे कॉर्डेट्स में पढ़ेंगे।
देन आता है ऑक्टोपस के बाद एप्लाइसिया, जिसको कहा जाता है सी हेयर, देन डेंटेलियम, टस्क शेल, एंड द लास्ट इज कीटोप्लूरा. कीटोप्लूरा इज काइटन. अगेन बच्चों, एनसीईआरटी का डायग्राम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपका पाइला बना हुआ है एनसीईआरटी में, ये आपका ऑक्टोपस है यानी कि डेविल फिश. तो ये डायग्राम्स को भी आप लोग ध्यान रखिए. तो स्टूडेंट्स, आज के हमने इस वीडियो में फाइलम मोलस्का देखा है. फाइलम मोलस्का को एंड करने से पहले हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे विच इज़ रिलेटेड टू द प्रीवियस फाइलम यानी कि फाइलम आर्थ्रोपोडा से, और आपको उसका आंसर ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में. द क्वेश्चन इज विच सब्सटेंस फॉर्म्स द एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स. कौन सा सब्सटेंस है जो आर्थ्रोपोड्स का एक्सोस्केलेटन बनाता है. आपको इसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में बताना है. तो हमने फाइलम मोलस्का में इनके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा, इनके बॉडी स्ट्रक्चर को देखा. इनके बॉडी जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थे, हेड, मस्कुलर फूट और विस्ट्रल हम्प में. उसके बाद हमने मेंटल कैविटी क्या होती हैं इनको समझा. फिर हमने इनमें सेंसरी टेंटिकल्स और रेडुला के बारे में देखा. रेडुला इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इनका रिप्रोडक्शन, इनका कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, एंड लास्ट में हमने एग्जांपल्स देखे. बिकॉज एग्जांपल्स एनसीईआरटी में, एनिमल किंगडम में या प्लांट किंगडम में या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो भी एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी में है, नीट के पर्सपेक्टिव से दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक तो एग्जांपल्स वैसे ही बहुत कम है, अगर हम इन्हें भी याद नहीं करेंगे तो फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं. इसलिए आप सभी को आप थोड़ा थोड़ा करके याद करते हुए चलिए. एक साथ अगर आप एक दिन करने बैठेंगे तो बच्चों डेफिनेटली आप याद नहीं कर पाएंगे. तो थोड़ा थोड़ा साथ में एक एक फाइलम चल रहा है, आप हमारे साथ एक एक फाइलम को लेके चलिए, याद करते हुए चलिए. ये भी मत सोचिएगा कि आपको फाइलम एक बार आपने पढ़ लिया तो आपको लाइफ लॉन्ग याद रहेगा. आपको टाइमली उसको रिवाइज भी करना है, तो कोई बात नहीं, हम वो भी करेंगे. तो ये था आज का फाइलम मोलस्का विच वॉज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साइंस क्वेस्ट विद एनकेटी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. अपने स्टूडेंट्स, अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा. और ऐसे ही क्लियर और एग्ज़ाम ओरिएंटेड बायोलॉजी वीडियोस के लिए चैनल के साथ बने रहिए. हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में. थैंक यू सो मच.